FM पे आपके लिए एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग। सुनो जरा कागज को। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। हमें जुदा होना ही है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। लड़ने से अच्छा कि हम भाग जाएं सीनू। आज बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा? हाँ हाँ। मैंने कहा था ना, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कब तक, कहाँ तक, कितनी दूर तक जाएगी? तुम भी डर गए थे? हाँ बच बिल्कुल। नहीं पाएगी। हेलो बेटी कल्याणी, हाँ कहाँ जा रही हो? जरा रुकना। बेटी कल्याणी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनो वहाँ मत जाओ। हेलो हेलो बेटी कहाँ हो तुम? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? डैडी कहाँ तक पहुँची? हेलो कल्याणी वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग। इतनी देर कैसे हो गई? कार की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओहो, तो कार भेजूं क्या? वी आर फाइन। अच्छा लेकिन अब टेंशन मत लीजिए डैडी, हम लोग आ जाएंगे। कल्याणी अपना फोन बंद करो और जल्दी वापस आओ। हेलो हेलो इस वक्त तुम हो कहाँ पर? कार को भी अचानक क्या हुआ? किसी के चीखने अम्बापुरम? हेलो डैडी हेलो हेलो डैडी डैडी कल्याणी 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 अरे कल्याणी कहाँ चली गई तुम? कहाँ हो तुम? कल्याणी 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 this is not fun anymore. Please don't be childish now. Come on कल्याणी, we have to move from here. कल्याणी मुझे बहुत डर लग रहा है।
कल्याणी, 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 यहाँ क्या कर रही हो तुम? यहाँ से किसी की रोने की आवाज आ रही थी। फाइन फाइन, लेट्स लीव फ्रॉम हियर। चलो कल्याणी, जल्दी चलो। फोन पे बात करते करते तुम यहाँ तक चली आई, और ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। इस रोड पर कार रोकना कितना डेंजरस है पता है, और इस वक्त इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। फोन पर तुम्हारे पिताजी से बात कर रही थी, सिग्नल नहीं है बोलकर सीधे सीधे फोन काट देना था ना। खुल्लो। अशोक, रुको! मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अशोक! अशोक, मुझे डर लग रहा है। रुक जाओ! रुको! रुको अशोक! 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 मुझे छोड़कर मत जाओ! अशोक! अशोक प्लीज! अशोक! मुझे छोड़कर जाओ। जरा सिगरेट देना भाई। हाँ, अभी 1 मिनट। मैंने आपसे सिगरेट मांगी है अंकल, आप क्यों नहीं देते हैं मुझे सिगरेट? यहाँ पर सभी आते हैं, सिगरेट के लिए पूछते हैं, लेकिन लेता कोई नहीं है। ए अंकल, एक सिगरेट देना। ये लो तुम्हारी सिगरेट। माचिस कौन देगा? हाँ, रहने दो, मैं निकाल दूंगा, वहीं रखी होगी। देखा ना? हैं? 3 महीने से साथ हैं। मेरा तो मन करा है कि मैं तुम्हें मार दूं। मेरी प्रॉब्लम ये पेट नहीं है, मेरी प्रॉब्लम तो तुम हो। छी! दिव्या, रुको दिव्या। दिव्या, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे शादी करूंगा। चप्पल से मारूंगी। मेरा पीछा मत करो। प्लीज मेरी बात सुनो ना दिव्या, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मैं तुमसे पक्का वाला प्रॉमिस कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा।
कहाँ है तू? घूम के देखना। वहाँ मदर टेरेसा ट्रस्ट वाले पैसे पूछ रहे थे, तुमने नहीं बोला ना? वो लड़की कौन है जो रो रही है? तूने कुछ किया क्या? प्रेग्नेंट किया है। प्रेग्नेंट किया? अबे तू तो ऐसे बोल रहा जैसे नाश्ता किया। चल पीछे बैठ। वो कौन था जो उसके पीछे घूम रहा था? आशिक है उसका, प्रेमी। प्रेमी? कैसे प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को खुश भी नहीं रख सकते? उससे अच्छा तो प्रेमी ना होना अच्छा। यार मैं जिस भी लड़की को चाहता हूँ ना, वहाँ कोई ना कोई उसका प्रेमी मौजूद होता ही है। अपने पास तो फूलों का गार्डन है, हर दिन नया फूल। फूल? सही बात है, जिंदगी भी थोड़े दिन की मजे देती है गुरु, लेकिन टाइम खराब आया ना तो ना फूल बचता है और ना जिंदगी बचती है। संभल के रह बेटा। तू गाड़ी चला। कुछ खबर ही नहीं है। अरे पता है यार, वो आ जाएगा, इतना टेंशन मत ले। सॉरी भाई, तुम लोगों का दिमाग कहाँ है? गाड़ी के सामने खुद आई हो और हमें गाली दे रही हो? अरे वो गाली आपको नहीं दे रही थी, किसी और को दे रही थी। अच्छा, हम लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं क्या? हाँ बे, तुम लोग मैंने कहा ना तुम लोगों को नहीं दे रही थी। सामने हम लोग हैं तो क्या किसी बिल्डिंग वाले को दे रही थी? फूल लेकर 2 दिन से किसी को ढूंढ रहे हैं। तो फिर उस फूल को तुम ही रख लो। मैंने लेडी समझा था, पर ये तो एड़ी है। स्टार्ट नहीं हो रही रे। कार्बोरेटर में कचरा है क्या? मैडम मैडम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ मदद करेंगी? लड़कियों को रेस्पेक्ट देना सीखो। नहीं दिया था क्या? कॉन्सेंट्रेट, आंखें निकाल लूंगी, नजर नीचे रखो। इस मोटी को बहुत घमंड है यार, बोलती है कंसंट्रेट करो। अरे कहाँ पे कंसंट्रेट करें यार? एक तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो घुमा, तभी तो स्टार्ट होगी ना। हाँ? अबे तो पहले नहीं बता सकता था? चलो उनका पीछा कर जल्दी। वैसे तो तुम शायद राइटर हो, पर अभी वैसी लग नहीं रही हो। सॉरी मुनी, मैंने बहुत ट्राई किया। वो पूर्णिमा है ना, पब्लिश वाला टाइम नहीं दे रही है। ओके बाय। हेलो, लिफ्ट प्लीज। मेरी स्कूटी खराब हो गई है, घर तक मुझे लिफ्ट दे देंगे आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। क्या कर रहे हो? चल छोड़ो। चल कुछ कर। अंदर कौन हो तुम?
ड्रामा है। नॉट टू वरी सर, आपके मुंह से पट्टी खोल देंगे, पर आप चिल्लाइएगा मत। प्लीज 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 पट्टी खोल दो प्लीज सर। थैंक यू कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? सर। प्लीज क्या सर। हो रहा है यहाँ पे? आखिर करना क्या चाहते हो? मेरे पास सिर्फ फोन है, पैसे नहीं है मेरे पास। चिल्लाइए मत सर, आपको किसी ने किडनैप नहीं किया है, आपसे मिलना था इसलिए हमने तो मिलने के लिए भला कोई इस तरह से किडनैप करता है किसी को? सर आप बार बार किडनैप क्यों कह रहे हैं? हमारे फेसेस तो देखिए सर, क्या हम किडनैपर्स जैसे लगते हैं? अरे सर हम भीड़ भाड़ की बस तो पकड़ नहीं पाते हैं, हम गुंडे नहीं हैं सर। प्लीज सर। हाँ सर, 2 दिन पहले आपको कॉल किया था पिंकी ने। हाँ पिंकी। वो पिंकी मैं ही हूँ सर। ओह माय गॉड, तो इसे पढ़ाने के लिए तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया? सर प्लीज सर। सॉरी, तो ये सब ड्रामा था। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। सर गुड कहना बंद कीजिए, पहले इसे पकड़िए और ओपिनियन बताइए अपना। ठीक है बताऊंगा। तुम लोग का डेडिकेशन, इंस्पिरेशन और अप्रिसिएशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले मेरा हाथ तो खोलो। ओह सॉरी सर, इनके हाथ खोलो। सॉरी सर, रियली सॉरी सर, प्लीज सर। अच्छा अच्छा। सर रिमाइंडर, मैं शुगर पेशेंट हूँ, सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। यू डू वन थिंग, कल तुम लोग ऑफिस में मिलो, वी विल डिस्कस देयर। ओके। टेंशन हो रही है यार। क्यों? तुझे क्या लगता है वो पढ़ेंगे नहीं? अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? पसंद आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। ए ध्यान से आगे देख। अरे ध्यान से, तू भी ना। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? संभाल कर। अरे बेटी, सॉरी पंडित जी। गलती मेरी ही है बेटी। आपको चोट तो नहीं आई ना? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा बेटी। सॉरी। तुम बहुत मुश्किल में पड़ने वाली हो। ए, बुढ़ा सठिया गया है क्या? बुढ़ा ही है ना, इग्नोर। चल चलते हैं। तो मुश्किल में जियोगे ऐसा क्यों कह रहा था वो बुढ़ा? अभी तक तो वही सोच रही है, इग्नोर। हाय सर। हाय मोनिका, आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था, बैठो। थैंक यू सर। मैंने कहानी पढ़ ली है, बहुत अच्छा लिखा है। चाहे सारे कैरेक्टर्स हो, चाहे उनके बीच की रिलेशनशिप हो, उनसे जुड़ी सारी बातें बहुत ही अच्छी लिखी हैं। पर मैं कहानी पब्लिश नहीं करूंगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले इस कहानी को मैंने ही अप्रूव किया था। सर वो मैंने Don't ही। worry, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कॉपी की है। बिल्कुल ऐसी ही सोच 10 साल पहले उस राइटर के दिमाग में भी आई रही होगी। इनफैक्ट उसकी कहानी से ज्यादा थ्रिलर तुम्हारी कहानी में मुझे दिख रहा है। तुम्हें ग्रिपिंग ज्यादा अच्छी है, लिखने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। 2 मिनट्स। तुझमें वो राइटिंग स्किल है, तो तू क्यों इतना दुखी हो रही है? दूसरा लिख ले। अरे बात वो नहीं है। तो कौन सी बात है? इस पृथ्वी पर हम दोनों ही हैं क्या? अरबों लोग रहते होंगे यहाँ पर, एक ही सोच वाले 2 लोग यहाँ पर हो सकते हैं। और तू सोच, इस दुनिया में कितने सारे राइटर्स रहते हैं, लेक्चरर्स भी रहते हैं, ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम? अच्छा तू मुझे किसी 10 किताब के नाम बता सकती है? और ये इन्हें भी पता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इग्नोर। पता है हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए 10 साल पहले की कहानी लेकर फिर से हम लोग इसी के पास आ गए। पढ़ने वाले 2 किस्म के होते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि कहानी में कितनी दिलचस्पी है, और कुछ लोग ये देखते हैं कि कहानी को कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है। कुछ कहानियों में थीम नजर आती है और कुछ कहानियां अधूरी सी दिखती हैं। कुछ लोग अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं और कुछ लोग कहानी को इधर उधर घुमा देते हैं। कुछ सच्चाई बोलते हैं और कुछ बकवास। इंसान डरता है तो भगवान के पास जाता है, क्योंकि उसे ये भरोसा होता है कि भगवान उसे बचा सकता है। इसे बांधने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, ये सोचकर हम तावीज बांधते हैं, सच हो या अंधविश्वास। लेकिन लोग इनको अपने दीवारों पे लिखवाते हैं। मैं किस कहानी के बारे में कह रहा हूं तुम्हें अंदाजा हो गया होगा।
वो औरत कल आएगी। इस कहानी को तुम सच मानकर लिखो या अंधविश्वास मानकर, यह तुम्हारे ऊपर है। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं पब्लिश करूंगा। रिमाइंडर, 2 मिनट के बाद मेरी मीटिंग है। ओके सर, थैंक यू। सी यू विद स्टोरी। सर अपने बेडरूम में भी अलार्म रखते होंगे, बेचारी इनकी बीवी। वो औरत मैं कल फिर आऊंगी ऐसा लिखा हुआ मैंने बहुत जगह देखा है। तो डरने की कोई बात नहीं है। डरने की बात नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सब नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। एक समय की बात है बेटी, जब तेरे दादाजी अजीब सा बर्ताव किया करते थे। मैं तो डर ही जाती थी। कुछ लोगों ने कहा कि भूत है, कुछ लोगों ने कहा कि काला साया होगा। आचार्य जी ने आकर उन पर उपचार किए। 2 दिन तक तो वो तरह कर रहे थे और फिर तीसरे दिन वो ठीक हो गए। किस पर भरोसा करूं समझ नहीं आया। वो तो ठीक हो गए, फिर भगवान के दर्शन करने हम पहाड़ वाले मंदिर चले गए। ये तो मानने वाली बात होती है, पगली लड़की। एक लड़की तुम्हें सर्व कर रही है और तुम दोनों चुपचाप बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसी क्यों? घर पर सब ठीक है ना? हाँ, या घर में सब ठीक है, बट इस शहर में कुछ गड़बड़ चल रही है। हे नरेश, वो औरत कल फिर से आएगी, उस केस के बारे में कुछ पता है? समोसे के बारे में पूछोगी तो बता दूंगा, मेरे दादाजी के रोमांस के बारे में पूछोगी तो बता दूंगा, लेकिन वो औरत कल आएगी उसके बारे में नहीं पता। अबे तेरी, हर पल समोसा और रोमांस के अलावा तुझे कुछ आता है क्या? अरे आता है ना। रुक, भैया का कॉल है, हाँ? बाद में बोलता हूँ। हेलो भैया, ये लोग कह रहे हैं कि मुझे कुछ आता नहीं है। तो इसमें नई बात क्या है? बस क्या भाई। अच्छा वो सब छोड़ो, वो स्त्री कल फिर से आएगी उसके बारे में कुछ पता है क्या? पता तो नहीं है, पर बचपन में दीवार पे लिखा था। अच्छा, दीवार पे लिखा था? क्या तुम भी मजाक करते रहते हो? अब रहने दे, पर ये सब अगर तू पब्लिक से पूछेगा तो बेटर रहेगा। किसी को पता होगा तो वो बता देगा। ठीक है भाई। आइडिया अच्छा है। सही कहा। यस, आई हैव अ प्लान। लेट्स स्टार्ट। सर हम सिद्धम चैनल से हैं। तुम रुको, मैं बताता हूँ। ये टूथपेस्ट का ऐड है ना? नहीं सर, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको वो औरत कल फिर से आएगी के बारे में कुछ पता है? अरे पराई औरत के बारे में बात करूंगा तो मेरी बीवी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। घर पे कोहरा मच जाएगा, घर में जाना मुश्किल हो जाएगा। लो कर लो बात। घर में टेंशन थी इसलिए बाहर आया, और बाहर ये पराई स्त्री की बात करते हैं। सैड क्यों होती है? पब्लिक ऐसी ही होती है। 100 लोगों को जाकर पूछेगी तो 10 लोग ही रिस्पॉन्ड करेंगे। लेट्स मूव। चल यार चल। हम सिद्धम चैनल से हैं। आपको वो औरत कल फिर से आएगी के बारे में कुछ पता है? पता नहीं। वो औरत कल फिर से आएगी? नहीं पता। आई लव यू। व्हाट? चल झूठी। वो औरत कल फिर से आएगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हाँ मुझे कुछ वही ना जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता। आगे से राइट लेना। वो औरत फिर से आएगी इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। वो स्त्री कल फिर से आएगी? पता नहीं। आप जानते हैं? थोड़ा बहुत पता है। पता है तो हमें बताइए। मैं क्या बोलूं, जाओ यहाँ से। 1892 में ऐसा कुछ हुआ था, पर ये बात सच है या झूठ इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो औरत कल फिर से आएगी। दीवारों पर एक निशान लगा रहता था और वो औरत कल फिर से आएगी ऐसा लिखा रहता था। उसमें थोड़ा वो औरत थोड़ा कल फिर से आएगी के बारे में कुछ पता है? क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पता नहीं। नहीं पता। रुको। वो नहीं। हाँ, मुझे पता है। आप जानते हैं सर? नहीं भाई, नहीं पता। पता है लेकिन कल आना। सुना है पर देखा नहीं। पता नहीं है। हाँ, नहीं पता। जादू टोने या इस तरह की बातें सुनना थोड़ा अजीब लगता है। जी बताइए। आपको पता है? पता नहीं। ये सब झूठी अफवाह है और कुछ नहीं। किसी को कुछ नहीं पता है। स्टॉप। नो, आई डोंट नो। इससे पहले भी इस बारे में सुना है, लेकिन वो स्त्री कल आएगी, सामने आएगी तो बात करूंगा। वो क्या है? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्या कर रहे हो? वो औरत कल फिर आएगी इसके बारे में क्या जानते हैं? तुम बहुत अच्छी हो। आपको पता है? कोई फिल्म है क्या? उस भूत को पूछ के बताता हूँ। हाँ? मेरी वाइफ तुम जैसी है। हाँ? नहीं पता। तुम कल आओ। नहीं पता। बहुत पुरानी बात है। नहीं, इस विषय में कुछ पता नहीं। मैंने तो इसके बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं। कल वो फिर से आएगी उसके बारे में कुछ पता है? हिंदी नहीं आता सर, इंग्लिश। यू नो एनीथिंग अबाउट वो कल फिर से आएगी? आई डोंट नो सर, कोई आइडिया नहीं है। काम करने दो यार। मतलब मुझे पता नहीं है भाई। वो क्या है?
क्या करें? रात बहुत हो गई है, घर चलते हैं। भूख भी बहुत लगी है, खा लेंगे और सो जाएंगे। कम ऑन हरीश। तो और क्या कहूँ? कितने लोगों से आज हमने पूछा, सभी का एक ही जवाब था। क्या जवाब था पता नहीं। मैं तो कहता हूँ ये अंधविश्वास है। तुम भी ऐसी बातों पर विश्वास मत करो, वरना यही होगा, भटकते रहेंगे बस। हर एक भरोसे के पीछे एक कहानी होती है हरीश। वो सच है या झूठ ये जानने के लिए हमें ढूंढना होगा, तभी ही असलियत सामने आएगी। बात वो नहीं है मोनी। रात बहुत हो गई है, अब तुम घर जाओ, कहीं तुम डर ना जाओ। हाँ? तू इनके साथ जा। हाँ? पर तू? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आर यू श्योर? अब तू मेरा सर मत खा, कहा ना मैं आ जाऊंगी। आई एम फाइन, जस्ट लीव। हाँ। मैच बॉक्स है क्या? हेलो, दिमाग ठीक है ना? क्या हुआ भाई? तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा हूँ कि मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। तुम्हारी जैसी लड़कियों को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। Hey. कोई फायदा नहीं, हम 3 लोग हैं, नहीं 4 लोग हैं। तू कौन है रे? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो पूछने आया हूँ, इस वक्त तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ दो लड़की को। एक बार बोला ना, छोड़ दो। चाकू रखा है मतलब तुम लोग क्रिमिनल ही हो, तो तुम्हें मारने में कोई गलती नहीं है। छोड़ दी बॉस, छोड़ दिया। मेरे पास चाकू भी नहीं है, तुम ही से लेके जा सकते हो। तुम उसे छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन मार जरूर खाओगे। और एक कदम पीछे बढ़ाया ना तो मार डालूंगा। इस वक्त तुम अकेली घूम रही हो, क्या कर रही थी यहां पर? एक मिनट। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। नहीं 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 नहीं, थैंक्स किस लिए? तो ठीक है, आपको कहीं ड्रॉप करूं? श्योर। चलिए। मेरा धर्म है प्यार करने वाली लड़की को हमेशा बचाना। What? लव की बात कर रहा हूँ। लव? लव क्या? पहले नीचे उतरो। ये लव क्या है? यकीन करो ना। हाँ? तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे आज सुबह ही तो हम लोग मिले थे ना, तभी तो मैंने आई लव यू कहा था तुम्हें। सबके सब वो चाहते थे और तुम लव करना चाहते हो। मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं है।
मैं लड़की हूँ, कोई गुड़िया नहीं। थैंक यू फॉर सेविंग। तुम तो गुड़िया हो कल्याणी। एक बार लव करके तो देखो, इज्जत बहुत करूंगा, बच्चे की तरह प्यार करूंगा और आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे मेरा नाम क्या है? कल्याणी। मोनिका। होपलेस। मोनिका सॉरी। मोनिका आई लव यू। मम्मी कॉफी। तेरे कप में कॉफी ही है, तुझे कुछ और लग रहा है क्या? मम्मी एक और कप कॉफी चाहिए। अरे रे रे रे। ए, पहले वो बेकार का काम बंद कर। कहानी के बारे में जानना छोड़कर भूत के पीछे लगी है। देख उसमें कॉफी है कि नहीं। तू भूत के बारे में रिसर्च करती रहे और फिर थोड़ी दिन के बाद हम भी तुझे नजर नहीं आएंगे, समझ गई बेटी? कल रात को जो हुआ वो माँ को बताना ठीक नहीं होगा। वो औरत कल फिर से आएगी के बारे में लोगों से पूछकर भी कुछ नहीं पता चला। अब लगता है मुझे खुद ही भूत से पूछना होगा। क्या हुआ बेटी? तू डर क्यों गई? रिलैक्स रिलैक्स, अब तुम हॉस्पिटल में हो, आराम से। यू आर एट सेफ प्लेस, डोंट वरी। मैंने कहा था ना भूतों का चक्कर छोड़ दे। देखा क्या हालत हो गई है। ए, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हियर? ये भूतों वाली बात कहाँ से आ गई? मुझे तो ये बताया कि ये चक्कर खाने की वजह से गिर गई और चोट लग गई। हेलो, कहाँ है? जल्दी से यहाँ आओ, मुझे अर्जेंट बात करनी है। जल्दी आना, इम्पोर्टेंट बात है। क्या हुआ? इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? एक ब्रिलियंट आइडिया आया है। अब क्या है? वो औरत कल फिर से आएगी के बारे में अगर भूत से पूछें तो? इतनी भयंकर आइडिया को तो ब्रिलियंट आइडिया कह रही है। आदमी को जो बातें पता नहीं होती वो भूत को पता होती है। भूत को पता होती है? कुछ गड़बड़ हो गई ना तो वो भूत हमारा खून चूस लेगा। तुझे पता है स्पिरिट गेम के बारे में? उसके जरिए हम आत्मा को बुलाकर उससे सच्चाई पता कर सकते हैं। क्या कहा? डायरेक्ट बात कर सकते हैं? तो हो गई है क्या? हाँ। तेरी तो भूत से बात करने के लिए तो हो गई है। जहाँ भूत होते हैं वहाँ से लोग गुजरते नहीं हैं और तू कह रही है बात कर लेंगे। अगर कुछ हुआ ना तो उन लोगों के साथ आत्मा बनकर भटकते रहेंगे। मुझे इन बातों से बहुत डर लगता है। मुझे आत्मा बनकर नहीं भटकना है मोनी। प्लीज मुझे छोड़ दे यार। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और ना ही बच्चे हुए हैं। एटलीस्ट सुहागरात तो हो जाने दे प्लीज यार। अब रोना थोड़ा बंद कर। हर पल शादी, बच्चे, घर, सिर्फ यही है क्या? ये हमारी लाइफ है। लेट्स एक्सप्लोर इट। क्या एक्सप्लोर करें? हम जिंदा है ये काफी नहीं है? हम दोनों ही जाने वाले हैं। उन्हें भी आने को कहती हूँ। बॉयज नहीं आएंगे क्या? अरे वो बेवकूफ नहीं आएंगे। वो बेवकूफ नहीं चाहिए, मैं किसी और से कहती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि ये दुनिया बहुत छोटी है। क्यों पता है? हाँ, कुछ समय पहले तक तुम कहाँ थे और तुम्हारी ये मोनिका कहाँ थी, और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। पर कुछ तो बाकी है। और पास और पास। वो औरत कल फिर से आएगी। वो कल फिर से आएगी? बचपन में सुना था इस बारे में और अब आज भी। मोस्ट इंटरेस्टिंग लेडी। यू कंटिन्यू। मोनी, इसे छूना मत। ये किसने लिखा है? ये यहाँ कैसे आया? छूना मत इसे। डोंट। क्या पता है कितनी डर गई थी? हॉरर स्टोरी पढ़ रही हो तो डर तो लगेगा ही ना। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी कमजोर हो। हेलो, मुझे इस हॉरर स्टोरी से डर नहीं लगता। तुम्हारा चेहरा देखकर डर गई थी। अगर सच में भूत आकर मुझसे कहता हाय, हेलो, हाउ आर यू,
तो मैं उसे शाम के खाने पर बुलाती, समझे? हाँ तो बुला दो, भूत के साथ खाने की रात, मी एंड यू, नाइस कॉन्सेप्ट। बाय द वे, आई लव यू। तुम भी तो मेरी चुड़ैल हो ना। अरे बस करो, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, बस इसलिए पूछ लिया। पर यहाँ तो डिनर लगता है भूतों के साथ करना पड़ेगा। ये सब यहाँ से हटा दो, संभाल कर। अरे मोनिका, तुम्हारे तो फ्रेंड आने वाले थे। हाय। अरे वाह, ये मेरे भाई, वो पिंक वाली मेरी, ब्लू वाली तेरी, क्या कहता है? हेलो, मेरा नाम सुब्बू, इसका नाम मल्ली। हेलो। नमस्ते। बाप रे, यहाँ क्या पति ढूंढने आई हो जो नमस्कार कर रही हो? हाँ? पब में जाकर के प्रसाद मांग रही हो? हाँ, तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं और इस गेम का कोई संबंध है क्या? ये क्या मोनिका, तुमने कुछ बताया नहीं? ये गेम मिलजुल के खेला जाता है। हाँ। तुम्हें इन कपड़ों में देख के मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। ए मोटू, ड्रेस चेंज। हे, तुम जैसे मैंने बहुत से लड़के देखे हैं। ऐसी बात है क्या? फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट नाइट के बारे में बात करने वाले भूत हो तुम। ओहो। छे, पूरी इज्जत का कचरा कर दिया। अब ये मुंह मैं किसे दिखाऊंगा? तुम लोगों ने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, इसलिए अब मैं यहाँ की लाइट बंद कर रहा हूँ। फिर मेरा कोई मुंह नहीं देख सकता। अब बस बहुत हो गया, अब मैं ये लाइट बंद कर रहा हूँ। Hey. Guys, it's time to start the game. Rule number 1. अब सब जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तू तो हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। इस बार उस लड़की को हाथ पकड़ने देंगे, इससे थोड़ा चेंज ओवर भी मिल जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब मोनी, नेक्स्ट रूल बता दो। सेकेंड रूल ये है
कि अपनी आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट पर फोकस करो, नो सेकेंड थॉट। मतलब आत्मा के ऊपर। अरे बाप रे, ये भूत की फिल्म की हीरोइन नहीं, वर्मा की फिल्म की हीरोइन लग रही है। बहुत डरा रही है मुझे ये तो। अरे तू चुप कर रे, मुझे तो इतना डर लग रहा है कैसे उसे ना निकल जाए। और जैसे ही हम सब स्पिरिट के बारे में फोकस करके उसे वेलकम करेंगे, हम लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी। मतलब भूत चिल्लाएंगे ना? अरे चिल्लाएंगे ना कुत्तों जैसे। तू चुपचाप बैठ। हवा बहुत तेज हो जाएगी। मोमबत्ती बुझ जाएगी। लेडीज के सामने कचरा मत कर। चुप बैठ। और जैसे ही हवा चलने लगी, जोरों की आवाज आने लगी, तो समझ लो कि आत्मा आ गई है। अगर बीच में हाथ छूट गया तो बहुत डेंजर होगा। डरने की जरूरत नहीं है, कूल। अरे तुम भूत की बात सुन के कूल कैसे रहे? मोनी, आर यू श्योर अबाउट दिस गेम? यस कल्याण, आई वांट टू नो अबाउट दिस। क्या है वो औरत कल फिर से आएगी। कोई भी डरो मत, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? कल्याणी। कल्याणी। कोई भी डर के अपना हाथ मत छोड़ना, नहीं तो वो हमसे बात नहीं करेगी। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? डरो मत। मुझे क्या पता? तुम्हारा गांव कौन सा है? अम्बापुरम। वो औरत कल फिर से आएगी के बारे में क्या जानती हो? ये सब कहाँ और कैसे हुआ और किसने किया है? मुझे सब कुछ जानना है। ये कई सालों पुरानी बात है। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे मौसम में। कितना अच्छा। हे रुक। कहाँ भाग रही है? रुकना। हे। मुझे डर लग रहा है। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। किसी ने देख लिया तो? जान से मार दूंगा अगर किसी ने देखने की जुर्रत की। रुक जाओ सीनू, शादी के बाद। क्या शादी के बाद? शादी के बाद भी तो यही करना है ना? हाँ? तब कुछ और होगा, अभी कुछ और हो रहा है। शादी हो जाने दो ना। क्या शादी के बाद? शादी के बाद अभी जो कर रहा हूँ वो शादी के बाद नहीं करूंगा क्या? तुम तो बुरा मान गए सीनू, मैंने वैसा नहीं कहा था। तुम हाँ कहो या ना, करना तो है ही।
ए सीनू, गांव में सब हमारे बारे में बातें करेंगे, समझ गया ना? समझ गया यार। अब लोग सोचते हैं तो सोचने दे, अपन उसमें क्या कर सकते हैं? अरे अभी इस गांव में हमको सब बुरा समझते हैं, पता है? तो क्या पत्ते खेलने वालों को बड़े आदमी समझेंगे लोग? हैं तेरी तो। अरे क्या करूं, काम कुछ करता है नहीं, कह के हर दिन लड़ाई होती रहती है। काम करने के लिए पहले काम होना तो चाहिए ना। काम देने वाला होना चाहिए और पैसे देने वाला भी होना चाहिए। हाँ तू तो बोलेगा ही, बोल। तेरा बाप काम करता है, माँ पैसे देती है, तू काम करके करेगा भी क्या? एक नजर में हजारों लड़कियां मिल सकती हैं तेरे को। किस्मत है बेटा तेरी। ये उधर देख रहे, कल्याणी आ रही है। तू तो यार हमारे जैसे लुक्खा है, फिर उसे कैसे पटा लिया तूने? क्या यार, तू तो बड़ा किस्मत वाला है। उसके बीच में क्या पड़ता है रे? चल पत्ते फेंक। मैं अभी आया। ए, मेरे पैसे आज बिना देखे कैसे चलेगी? पैसे का क्या यार, आज नहीं है तो कल मिल जाएंगे। अजीब आदमी है, बोल देता कि पैसे नहीं है। कल्याणी, रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं तुम मुझे जानबूझकर सता रही हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हूं। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैं पिछले 3 दिनों से ठीक से सो तक नहीं पाया हूं। हाँ? देखो मेरी आंखों में देखो। हम इतनी शर्मा क्या रही हो? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लड़की हूँ मैं, डर लगता है मुझे। अच्छा ठीक है, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा और कभी ऐसी बात भी नहीं करूंगा। चलो अब मुझे चाटा मारकर सब कुछ भूल जाओ। कहा ना शादी के बाद सीनू। क्या शादी के बाद लगा रखा है? अभी करूंगा तो शादी के बाद भाग जाऊंगा। हाँ? अरे सुनो, अगले शुक्रवार को मेरा जन्मदिन है। सारे गांव वाले कुछ ना कुछ देते हैं। अब देखना ये है कि तुम क्या देती हो। हाँ? तुम्हारे दोस्त पैसे वाले हैं, वो सब तुम्हें महंगी चीजें दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती। प्यार से कुछ भी दोगी मैं ले लूंगा। क्यों मारा पता है ना तुझे? हमसे छोटी जात वाली लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो तुम? अगर सब्र नहीं हो रहा तो मुझे बता दे, हमारी बराबरी वालों के साथ तेरी शादी करवा देंगे। उसके साथ जो भी हुआ वो भूल जा। रुको, सीनू कहीं दिखा क्या? नहीं कल्याणी, उसका कुछ पता नहीं है। कैसे बताऊं उसकी माँ ने उसकी क्या हालत की। वो मिलेगा तो बता दूंगा उसे। चल चलता हूँ। ये सीनू आखिर करता क्या है? कौन सीनू पिताजी? आजा बेटी। तू अपने मुंह से नहीं बोलेगी तो क्या, मुझे तो सब पता चलता ही है ना। देख, उसके और हमारे बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। हमारी जिंदगी बीत जाएगी पर हम उस दीवार को मिटा नहीं पाएंगे बेटी। वो लोग कब मिलते हैं हमें पता नहीं है। तुम्हारे साथ उसका उठना बैठना था और तुम्हें ही नहीं पता। वैसे तुम सब करते क्या हो?
अपने बाप की मेहनत की कमाई हुए पैसों पर गुलछरे उड़ाते हो, लड़कियों को छेड़ते हो, यही सब करते हो ना तुम? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ? तुम्हारी इन हरकतों के बारे में मुझे तुम्हारे घर वालों को बताना होगा। मेहनत से कभी 1 रुपया भी कमाया है तुम लोगों ने? बस यही सब करना आता है तुम लोगों को। आप सीनू को बाहर नहीं भेजोगी क्या माँ जी? चप्पल से मारूंगी अगर आगे से तुम मुझे उसके साथ दिखे तो। निकलो यहाँ से। पिताजी, नमक खत्म हो गया है, मैं जाके ले आती हूँ। मैं जा रहा हूँ। यही पास ही तो जाना है, मैं ले आती हूँ। पढ़ाई के लिए भी तुम पास में ही जाती हो। तुम घर में रुको, मैं लेके आता हूँ। साहब जी, माँ जी ने आपको बुलाया है। चलो। वो देख वहाँ बैठी कल्याणी। हाँ? सीनू मिला क्या? वो कहीं नहीं गया है, अपने घर पर ही है। ये बात उसकी माँ को पता चली ना, इसलिए वो बाहर नहीं आया। हम लोग को भी बहुत डांटा कि सीनू से मत मिला करो। सीनू से बात नहीं हुई क्या? बात छोड़ो, हम लोग तो उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। उसकी माँ बहुत खतरनाक है। सीनू ने चिट्ठी भेजी है तुम्हारे लिए। यार आखिर हो क्या रहा है? प्यार है बेटा, प्यार। ये बातें तेरी समझ में नहीं आएगी, समझा? चल यहाँ से चलते हैं, अभी अपना काम हो गया। चल पत्ते खेले। अभी तक क्यों नहीं आई? उसे चिट्ठी तो मिली होगी ना। कल्याणी, कल्याणी, अकेली आई हो तुम? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? रो क्यों रही हो तुम? हाँ? रोना बंद करो। पिछले 4 दिनों से मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, मैं डर गई थी। किसी से सच्चा प्यार करने से इतनी मुश्किलें होती हैं, ये मैं नहीं जानती थी। मैं तो... अभी हम ये बात करेंगे क्या? मुश्किलों के बारे में बात करेंगे या खुशी के बारे में बात करेंगे? चलो आओ। क्या बात है, बहुत कुछ लाई हो आज तो। तुम पहले खा के तो देखो। ठीक है। ये तुमने बनाया? अच्छा है ना? और ये? तुमने अपने हाथों से बनाया तो अच्छा ही होगा ना। ये भी खाओ। मैं बहुत खा चुका।
अब ज्यादा मीठा नहीं खा पाऊंगा। तुम्हारे सामने ये सब तो फीका है। अगर मैं दिल की बात कहूँ तो मैं तो तुम्हें चखना चाहता हूँ बस। क्यों, अच्छा नहीं लगे? अब ये सब छोड़ो और मेरी आंखों में देखो। कल्याणी, एक दिल की बात कहूं तुमसे, अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। तुमने पूछा था तुम्हारे जन्मदिन पे मैं क्या दूंगी। हम शादी कब करेंगे सीनू? शादी भाग कर करनी पड़ेगी, घर वाले मानेंगे नहीं। भाग के क्यों? जरा सोच के देखो, तुम्हारे पिताजी इसके लिए मान जाएंगे? तुम्हें लगता है मेरी माँ मानेगी इसके लिए? खुद की इज्जत बचाने के लिए हम दोनों को मार भी सकते हैं। तो क्या करेंगे सीनू? हम दोनों एक दूसरे के साथ यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। शादी भाग कर करनी पड़ेगी। भागना होगा? तुम्हारे पिताजी इसके लिए मान जाएंगे? तुम्हें लगता है मेरी माँ मानेगी इसके लिए? जानते हो, खुद की इज्जत बचाने के लिए हम दोनों को मार भी सकते हैं। बाहर गई थी क्या? हाँ पिताजी, कौशल्या के यहाँ गई थी। पता है, अभी अभी सपने में तेरी माँ आई थी। बोला कि अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूं। अब इसकी परवरिश और शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और बस मुझे इसी बात की चिंता है। ये कहते कहते वो रोने लग गई। देखो, जिंदा नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। बोलती है कि बेटी की उम्र शादी की हो गई है, कहीं वो अपने लिए दूल्हा ना ढूंढ ले, इसलिए आप पहले ढूंढो। ये घर तेरी माँ ने और मैंने मिलकर बनाया। हमेशा ऐसा लगता है जैसे तेरी माँ यहाँ मौजूद है। घर के हर कोने में उसका साया नजर आता है। पिताजी, किसी को भी मेरे घर पर लाने से पहले मुझसे इजाजत लेनी चाहिए ना। वहां जाकर रुको। मेरे सामने सिर उठाकर बात नहीं कर सकते। और तेरी उस बेटी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मेरे बेटे के साथ गुलछले उड़ा रही है। ये बात पता है ना तुझे? फिर भी तू चुप खड़ा है। और ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। अगर तेरी बेटी इतनी उतावली हो रही है तो रात भर उसे यहाँ छोड़कर जा। क्या सोच रहे हो, समझ गए ना? शादी के लिए पिताजी मानेंगे क्या? पिताजी, बेटा कल्याणी, तुम किसी से प्यार करती हो तो बता देना।
तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। बोलो बेटी। सीनू से प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। तेरे प्यार के बारे में सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके साथ हमेशा खुश रहो। लेकिन ये सब इतना आसान भी तो नहीं है बेटी। अगर तुम यहीं रहोगी तो वो महालक्ष्मी तुम्हें आसानी से छोड़ेगी नहीं। हो सके तो तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ। पिताजी, मैं तेरा बाप हूं बेटी, तेरी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। और तेरा बाप ही तुझे ये कह रहा है कि ऐसा कर। हालांकि कोई बाप ये नहीं चाहता कि ऐसे हालात आए। अगर कुछ बुरा भी हुआ तो तेरी खुशी के लिए वो मैं सब झेल लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपके दिल को चोट पहुंचा रही हूँ, बहुत तकलीफ दे रही हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है बेटी। मेरी जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है, पर तुम्हारी जिंदगी की तो अभी शुरुआत है। फैसला अगर कठिन होगा तो जिंदगी अच्छी कैसे होगी? मैंने बोला उससे, मगर वो अपनी माँ से बहुत डर रहा है। तुम तो तैयार हो ना? सीनू जैसे ही आएगा निकल चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। वो आएगा ना? हाँ जरूर आएगा, पता नहीं कहाँ रह गया। कल्याणी, 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 यही तो थी, कहाँ चली गई? सीनू को क्या कहूंगा? कल्याणी, 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 कल्याणी। क्या है ये सब सीनू? अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं, अपने दोस्तों पर भी नहीं। पर उसे तो तुमने ही कहा होगा ना? हाँ कहा था, पर उसने मेरी माँ को बता दिया। अब क्या करूं? तुम्हें पता नहीं है कल्याणी, माँ के नाम से सब लोग बहुत डरते हैं। उनके पैसों की वजह से सब उनकी बात मानते हैं। तो अब क्या करें सीनू? यहाँ से कैसे जाएंगे हम? डर लग रहा है कल्याणी, अगर हम दोनों पकड़े गए तो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। चल भाग चलते हैं, ऐसी जगह भागते हैं जहां हमें कोई ना ढूंढ पाए। लेकिन अगर मिल गए तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा कल्याणी। तुमसे जुदा होके मैं नहीं जी पाऊंगी सीनू। चल, हमें यहाँ से जाना होगा, सुबह होने से पहले यहाँ से निकल लेते हैं। चल। ये क्या है? क्या है ये? चलो चलते हैं। रुक रुक रुक, मैंने कहा था ना, माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। सारा गांव हमें ढूंढ रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। अब क्या करेंगे सीनू? यहाँ कोई भी नहीं है,
क्या बात है, आज सीनू पत्ते खेलने नहीं आया? हाँ यार, पता नहीं क्या हुआ। रुको रुको, अरे आज पैसे कितने मिले हैं? तुम्हारे दोस्त हैं। अरे कल्याणी, अब हम बचेंगे नहीं, वो हमें पकड़ने ही आए होंगे। क्या? मेरे दारू का खर्चा तो निकल जाएगा। चलो। हम गांव से बाहर निकल जाएंगे। सीनू, ये क्या है सीनू? ये हमारा आखिरी रास्ता है। अगर हम गांव से बाहर नहीं निकल पाए तो ये पीकर मर जाएंगे। अगर साथ जी नहीं पाए तो साथ मर जाएंगे। जहर है ना ये? किसी एक से लड़ सकते हैं ना, पर पूरे गांव से? अगर हम भागने में कामयाब नहीं हुए तो इसे पीना होगा ना? सही कहा ना? तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। मुझे माफ करना। कल्याणी, पी के मरेंगे, यही कहा था ना तुमने? छी, कितना कड़वा है ये तुमने इतनी आसानी से कैसे पिया? हाँ? कल्याणी, इतनी तकलीफ में तुम कैसे जियोगे? हाँ? एक काम कर, मर जा। ओहो, मैं कैसे जीऊंगा ये सोच रही हो ना? इस गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी के भी सहारे जी लूंगा। हाँ? तो मेरे बारे में मत सोच और तू आराम से मर जा। हाँ? सीनू, तुम्हारा प्यार सिर्फ धोखा था क्या? कल्याणी, 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 मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। कल्याणी, कल्याणी, सीनू,
एक बात बताऊं तुम्हें, अगर मेरी जिंदगी में कोई मायने रखता है तो वो है मेरी माँ और मेरे दोस्त। हो जाने के बाद शादी से मना क्यों कर रहे हो सिनो? तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तू गांव से बाहर जा सकती है। मैंने सोचा था तुम्हें मुझसे प्यार है। प्यार तो है, पर तेरे जिस्म से है। आइंदा कभी ऐसा मत करना। हाँ? कुछ लोग डर के चले गए यहाँ से और कुछ को मैंने पैसे देके भगा दिया। और मैं तुम्हें जानता था, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम उन दोनों रास्तों से नहीं मानने वाली थी। मुझे खून करना नहीं आता कल्याणी, पर नाटक करना अच्छे से आता है। कल्याणी, कोई नहीं कहेगा कि तेरा खून हुआ है, सब कहेंगे प्यार में खुदकुशी की है। मर गया है? यहाँ कोई मरा है? कोई मर गया यहाँ पे? जाके देखो, देखो कल्याणी मर गई है। वहाँ उस खंडहर में कल्याणी मर गई है। माँ जी, कल्याणी मर गई है। ए, रो मत, चुप हो जा। अब रोकर क्या फायदा? नहीं रे, कल रात में मेरे साथ ही थी वो। अचानक कोई उसे उठाकर ले गया यार, और सुबह पता चला कि मर गई। मैंने बहुत ढूंढा उसे, लेकिन बेचारी कल्याणी
पर सीनू अभी तक क्यों नहीं आया? वो तो उसी के लिए आने वाला था ना। वो भी पता नहीं कहाँ है। क्या बात है बेटी, बहुत खुश लग रही हो। हाँ पिताजी। मिठाई खाओगी? हाँ बिल्कुल। ये भी मर गया। कल्याणी मर गई है। हाँ हाँ सब मरेंगे। तुम सब मरोगे। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वो सबको मार डालेगी, सबको। मुझे तो ये सब एक अफवाह की तरह लग रहा है, अंधविश्वास। कल्याणी भूत बन गई है। सच में मुझे इस पर शक हो रहा है। सब मरोगे। सीनू मुझसे शादी करोगे ना? बोलो ना, मुझसे शादी करोगे ना? शादी करके क्या करना चाहती हो? घर आकर बर्तन धोना चाहती हो क्या? वो सब काम मैं क्यों करूं? उसके लिए काम वाली होगी ना। मेरे घर में बहू आएगी तो मेरी माँ सारे काम वालों को छुट्टी देकर भेज देगी। तुम मेरी माँ को तो जानती हो। और कितनी लड़कियों को बर्बाद करेगा तू? मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हुआ तुम्हें? शादी किए बगैर ये सब कुछ कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मुझसे दूर रहो। क्या दूर रहो सीनू? मुझसे। कहा ना दूर रहो। ऐसे छुओ मत मुझे। क्या सीनू? मीनाक्षी क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सीनू? आओ ना सीनू, आओ ना। मीनाक्षी मजाक मत करो तुम। कौन हो तुम? तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं। गुमनाम है कोई, कल्याणी, बदनाम है कल्याणी, तुम तो मर चुकी हो ना? मुझे माफ कर दो कल्याणी। मुझसे गलती हो गई कल्याणी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे छोड़ दो। सीनू, कल्याणी, तुमने भूत देख लिया क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माफ कर दो कल्याणी। कल्याणी कौन है? कौन है ये कल्याणी? तुम्हें कोई भूत दिखा होगा। मुझसे दूर रहना। मीनाक्षी, मार डालूंगी। ले 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 रे मेरी जान, ला 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 रे मेरी। सुबह हो गई क्या ज्योति लक्ष्मी? अरे वो तो सिर्फ ख्वाबों में आती है, सच में नहीं। फिल्म में लेकिन क्या दिखती है वो। ले 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 ज्योति लक्ष्मी कौन है वहाँ? ले 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 रे मेरी जान। ज्योति लक्ष्मी बाहर आ गई। वो तो फिल्म में थी, बाहर कैसे आ गई? भागो रे।
क्या जबरदस्त सीन था रे, हीरो ने क्या मारा उसे। किसे भाई? अरे गुंडों को। अच्छा गुंडों को, हाँ। अरे सुन ना यार। हाँ बोल ना। आज की रात अंधेरा ज्यादा है ना? क्यों रे? अरे कुछ नहीं यार। हाँ। जब ज्यादा अंधेरा होता है ना तो भूत निकलते हैं, उन्हें अंधेरे में घूमना पसंद है यार। हाँ। और वैसे भी हम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। अरे तू तो बहुत डरपोक निकला हैं? मैं तो कब्रिस्तान में सो सकता हूँ। अरे छोड़ा। टायर पंचर हो गया यार। हाँ। अब तो चल के जाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, पर हम भूतों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए तो टायर पंचर नहीं हुआ कहीं। क्या पता, मुझे तो डर लग रहा है यार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी। ए सुनना। क्या हुआ? तुझे कुछ महसूस हुआ क्या? कोई गया ऐसा लगता है। सुन। मोहन। हाँ भाई। उधर देख, वो क्या है? ये भूत है। पर वो कर क्या रही है? इधर आओ। बुला रही है। पर उसका मुंह कहाँ है? नहीं, वो तो इधर ही आ रही है यार। अब क्या करें? भाग भाग, क्या करें यार? भाग भाग यार। ऐसे देख रहे हो जैसे मैं भूत हूँ। मैं कोई भूत लग रही हूँ क्या? तुमने मुझे सिनू के पास भेज दिया, पर उसने किसी भूत को देख लिया, इसलिए तरह हरकतें कर रहा है। मुझे डर लगा, इसलिए मैंने चाकू से डराया उसे। मर गया क्या वो? उसे मैंने नहीं मारा है। हाँ? मीनाक्षी, पास आया तो मार डालूंगी। पास मत आना, मैं मार डालूंगी। कल्याणी, रुक जाओ। मुझे माफ कर दो कल्याणी, मुझसे गलती हो गई। कल्याणी, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। देखो मुझसे दूर रहो। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो सीनू? देखो मैं खुद को मार दूंगा। तुम मर जाएगा। तुम मर जाऊंगा। जल्दी मार डालो। नहीं कल्याणी, मुझे माफ कर दो कल्याणी। मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता सीनू। कल्याणी, मुझे सिर्फ प्यार करना आता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। तुमने उसे मार डाला? मैंने उसे नहीं मारा, उसने अपने आप को मार डाला। वो मर गया, उसने अपने आप को मार डाला। अरे वो मर गया तो तुम हो रहे हो क्या? अब क्या करें, बोलो जल्दी बोलो, क्या करें? पता नहीं, वो हो गया था और उसने खुद को मार दिया। हाँ, उसने अपने आप को मारा? कैसे मारा? वो की तरह कर रहा था और खुद को मार दिया। ओहो, पता है मैं कितना डर गई थी। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तब मेरी तकलीफ तुम्हें पता चलती। पर वो
ऐसे कैसे मर सकता है? पहले तो वो ठीक था, अचानक से उसने चाकू से खुद को मारा। ओहो, याद करके ही मुझे डर लगता है, बहुत भयानक था। सीनू तो मर गया, अंदर उसकी माँ है, उसे भी डरा के भगा देंगे तो ये घर हम लोगों का हो सकता है। अरे वाह, तेरा नाम राजा नहीं शाना राजा होना चाहिए था। बात मत कर, काम कर पहले। हाँ वो तो ठीक है, चल अब। सीनू, सीनू, ए सीनू, सीनू। अरे जोर से खटखटा ना, खोल नहीं रही है वो। मीनाक्षी, 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 कहाँ चले गए? सीनू, ए सीनू, सीनू, कहाँ गया? कितनी बार मना किया है पर सुनता ही नहीं। घर आने तो इसे आज बताती हूँ। हाँ थोड़ा रुको, आती हूँ। इतनी रात गए, पता नहीं कौन आया है। कल्याणी, सासू माँ, संभल कर। तुम मर गई हो ना, फिर यहाँ कैसे? वहीं रहना, आगे मत बढ़ना। सीनू, रंगा। सासू माँ, सासू माँ कहाँ चली गई? ओह, लगता है इन्हें भी नींद में चलने की बीमारी है। मैं देखती हूँ। पर ये पलंग छोड़कर यहाँ इस तरह से नीचे क्यों सो रही हैं? मुझे क्या, मुझे देखकर ये जरूर मर जाएंगी। क्या हुआ इसे? उठ क्यों नहीं रही है? ए बुड्ढी, उठना।
हुआ? अबे हट रे, इसी तरह से होता रहा ना तो मैं पक्का अरे भाग मत। हिराज मीनाक्षी, पीछे है। मीनाक्षी मीनाक्षी, रुक, मेरी बात सुन मीनाक्षी, मीनाक्षी रुक, मेरी बात सुन मीनाक्षी, अरे कहाँ भाग रही है? रुक। क्या हुआ मीनाक्षी? मीनाक्षी, 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 तेरे अंदर भूत घुस गया है। नहीं, तू मार डालेगी मुझे। उसके बाद गांव के लोगों ने जैसे खुद ही भूत देख लिया हो और फिर राजा को फिर से गांव में बुलाया गया। सब मरेंगे। अचानक लोगों की मौत होने से लोग राजा की बातों को मानने लगे थे। सब मरेंगे। इससे उसको हिम्मत मिलने लगी। भाग जाओ, किसी को भाग जाओ। बुखार भी होता तो वो घबरा जाता। पूरे गांव में जैसे मातम छाया हो। गांव छोड़ दो। सभी के दिल में डर बैठ गया था। सब मरेंगे। लोग शूद्र पूजा, तंत्र विद्या, ताबीज इन सब के शिकार हो गए थे। जा, 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 कुछ लोग गांव से चले गए। कुछ लोगों को लगा कि राजा जो कर रहा है सही कर रहा है। राजा ने दीवारों पर लिख दिया कि वो औरत कल फिर से आएगी और सबको मार डालेगी। भाग जाओ, दीवारों किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने ये झूठी अफवाह फैला दी। किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। एक हैवान के प्यार को सच समझ के धोखा खा के मैंने जान दे दी। ये किसी को पता नहीं चला। राजा को मेरी मौत का सच पता था, पर उसने इसका फायदा उठाया कुछ पैसों के लिए। तो इसके पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ है और कुछ लोगों का फायदा। कहना क्या है, वैसा ही था। देश में लोगों के साथ साथ बाबाओं की भी बढ़ती हो रही है। और वो सब क्यों होता है पता है? तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से। अब जाके एकदम सही बात की तुमने। तुम क्या कहते हो? अभी तुम बदली नहीं हो। ये इसकी नॉर्मल आवाज नहीं है। अब क्या करूं? अरे कोई मुझे बचा। सुनो पिंकी, तुम मेरे पास आओ ना। नहीं रुको, मैं आता हूँ। देखो, इन दोनों का हाथ पकड़ा तो मेरा डर कुछ कम हो गया। तुम दोनों ऐसे ही मुझसे चिपक के बैठे ना, अच्छा लग रहा है। कस के पकड़ के बैठो। मल्ली, ये गलत बात है। तू मेरा हाथ छोड़ करके वहाँ कब चला गया बोल? अरे बेटा सुब्बू, तू तो बदल गया। तुझमें जो भूत था वो कहाँ गया? ये नॉटी गर्ल। रुको, बेटा सुब्बू, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा गाल क्यों छुआ तुमने? मेरा गाल क्यों छुआ? मजाक के बदल दिया था। तुम डराओगे तो नहीं पकड़ूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तेरा काम पूरा हो गया। अब तो निकल यहाँ से। कल्याण को अंदर घुस गई। मैं तो धोबी का कुत्ता हो गया ना, घर का ना घाट का। लेकिन एक चीज अच्छा लगा, तुम्हें छू के। अच्छा था ना? बहुत मजा आया। अच्छा मैंने राज फिल्म में एकदम ऐसा ही सीन देखा था। अब तू देखना, अब इसकी बारी आ गई है। इस टाइम जोक सूझ रहा है तुझे? ये मुझे पता नहीं है क्या? पता नहीं है तो मारो सिस्टर, सिस्टर, ये तुम क्या कह रही हो सिस्टर? उसे अच्छा नहीं लगा तो मुझे मार दोगे? मुझे अब कोई खेल नहीं खेलना। मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से सीधे अपने घर चला जाऊंगा। अरे क्या देख रहा है? चल चलते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा है?
हे भगवान, इसे फिर से भूत आ गया। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सीनू। सीनू कौन है? ये सीनू नहीं है, ये कल्याण है। तेरा कल्याण ही मेरा सीनू है। हम शादी करेंगे। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दे। मोनी, मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था ना। मैं सीनू नहीं हूँ, पहले इसे छोड़ दे। मैं पिंकी हूँ, पिंकी। इस कल्याण के मरने से मेरा सीनू आएगा ना? मैं फिर आऊंगी, लौट के आऊंगी। 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 मर के मिटो। मेरे इतने साल के करियर में गिरने पड़ने के या किसी के हाथों मार खाने के बाद घायल होने के कई केसेस आए हैं, पर किसी ने भूत के हाथों मार खाई हो ऐसा केस तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं भूल सकता। वैसे क्यों ना उस वक्त तुमने भूत की फोटो निकाल ली होती? जान जा रही थी तब फोटो कैसे निकालें? सही कहा, पॉइंट तो है। खैर तुम दोनों के लिए अब दवाएं लिख देता हूँ। जब तबीयत थोड़ी सुधर जाए तो तुम अपने घर जा सकते हो। अब कैसी है बेटी? दर्द कम हो गया ना? दर्द कम हो गया होगा तो ये सब छोड़कर आराम से रहो बेटा। तुम डरना मत। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, सो जाओ। सो जा बेटी, आँख बंद कर ले। जो हुआ वही लिखा है सर। आई नो। हाँ आंटी। आओ बेटा। वो ठीक है ना आंटी? वो तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना। जो कुछ हुआ सोचकर डर लगता है। वो अपने कमरे में है, जाओ। हाय। हे, हाय। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम ओके कल्याण। माँ डर रही है, तुम माँ से कहो ना कि डरने की कोई बात नहीं है। क्या सीरियस नहीं है? बहुत चालाक हो तुम। अब ये भी शुरू हो मेरे गया। 2 फ्रेंड्स अभी तक कुछ भूले नहीं है जो कल हुआ था। आगे से ऐसा खेल खेलना भी मत मोनी, प्लीज। तुम बिल्कुल माँ के जैसे हो। हाँ। वो बात नहीं है मोनी। फोन फोन फोन। हेलो। हेलो मोनिका। हाय सर। कहाँ
कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लड़का ऐसा करेगा सोचा ही नहीं था। बेचारी वो लड़की। वैसे वो राजा का क्या हुआ? वापस गांव नहीं आया क्या? उस राजा का क्या हुआ मुझे भी पता नहीं है सर। शायद वो कहानी वहीं खत्म हो गई होगी, इसलिए मैंने छोड़ दी होगी। वेल डन मोनिका, कल आकर के एडवांस ले जाना। ओके सर, श्योर। या इट्स ओके। थैंक यू सो मच सर। या श्योर। प्लीज, इट्स माय प्लेजर। हाँ, बाय। Oh my God! I'm so excited. Wow, Kalyan, my first baby is ready to wear clothes tomorrow. क्या? ओहो, वो औरत कल फिर से आएगी के बारे में। कल मेरा आर्टिकल पब्लिश होने वाला है। उन्होंने आकर एडवांस लेने के लिए भी कहा है। Wow, Moni! I love you so much. Congrats, Moni. I'm so happy. I know. अब सब ठीक लग रहा है ना? और थोड़े दिनों में सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम अभी तक नहीं सुधरे ना? सीनू कौन है? सीनू कौन है?